हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, झारखंड में चौकीदार भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। करीब 10,000 से प्लस भर्ती आया हुआ है चौकीदार का, और ये हर जिला में आ रहा है क्योंकि ये जिला बाय जिला भर्ती है। जो चौकीदार का जो भर्ती है, जिला बाय जिला भर्ती है ना। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये कहाँ से फॉर्म निकलता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये टोटल कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते होंगे सर कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलता है, तो आज इस वीडियो में ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की इतना नहीं मालूम है कि झारखंड चौकीदार भर्ती में सिलेबस क्या है। तो आज बात करने वाले हैं कि झारखंड चौकीदार भर्ती में सिलेबस क्या है और कौन सा बुक आपको लेना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसका मेरिट कैसे बनेगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरिट कैसे बनेगा, इस पर हम बात करेंगे और पूरा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूरा लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल खोलना है या क्रोम खोलना है और यहाँ सर्च मारना है आपका फ्री, है ना, फ्री जॉब अलर्ट। ठीक है, फ्री जॉब अलर्ट सर्च मारना है और फ्री जॉब अलर्ट जैसे ही सर्च मारिएगा यहाँ आएगा स्टेट गवर्नमेंट जॉब। और स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मारते हैं तो डायरेक्ट खोलिए और खोलने के बाद आपको जेएच से होता है झारखंड, तो जेएच क्लिक करना है। क्या करना है, जेएच को क्लिक करना है। यानी यहाँ ध्यान से देखिए, जेएच से झारखंड, तो झारखंड क्लिक करना है। ठीक है, जेएच क्लिक करना है, इसे ईजी पड़ेगा। ठीक है, ईजी पड़ेगा। जैसे जेएच को क्लिक करना है, यहाँ झारखंड को क्लिक करना है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम क्लिक किए, अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार कोई एड भी आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड रुकिएगा तो आपको खुल जाएगा। अब यहाँ खुल गया। झारखंड में जितना भी बहाली जो आया हुआ है ना, ये यहाँ टोटल शो करते रहेगा जितना भी, है ना। पूरा A to Z जो आपको सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिखेगा वो भी यहाँ दिखेगा। फ्री जॉब अलर्ट जो है ना वेबसाइट, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, क्योंकि जो आपको एप्लीकेशन पे नहीं दिखेगा वो यहाँ से दिखेगा। अब ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ अभी देख रहे हैं, जैसे यहाँ अभी टोटल यहाँ जो भर्ती आया हुआ है, क्या क्या भर्ती आया हुआ है टोटल हम लोग देखते हैं। तो 10th पास में एक है आपका चौकीदार का, ये है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम हो गया। एक आपका डाक विभाग का भी आया हुआ है 10th पास बाबू। ठीक है, 44,228 पोस्ट है। ठीक है, आपका 10th पास यहाँ आया हुआ है ने, ये आपका ड्यूटी कमिश्नर ऑफिस खुट्टी का आया हुआ है बाबू, चौकीदार का खुट्टी का आया हुआ है। जमशेदपुर के आया हुआ है, जमताड़ा के आया हुआ है, सरायकेला खरसावां का आया हुआ है। ठीक है, सरायकेला खरसावां का आया हुआ है। उसके बाद फिर आ जाते हैं पलामू का आया हुआ है। ठीक है, पलामू का आया हुआ है। उसके बाद फिर आपका, तो ये टोटल हो गया पलामू तक आया हुआ है। यानी ये आपका यहाँ देख रहे हैं, फिर से बता रहे हैं चौकीदार का भी भर्ती कहाँ कहाँ भरा रहा है। खुट्टी में 150 सीट है। खुट्टी में आपका है 150 सीट, यहाँ देख सकते हैं। खुट्टी में आपका 150 बहाली आया हुआ है। ठीक है, खुट्टी में। उसके बाद आते बात करते हैं जमशेदपुर में 306 बहाली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जमताड़ा में 343 बहाली है। सरायकेला खरसावां में 357 बहाली है। ठीक है, 357 बहाली है। उसके बाद बात करते हैं पलामू में तो 155 बहाली है, 155 बहाली है। ठीक है, तो ये सारा है यहाँ देख रहे हैं। तो इसी बार हर जिला में कुछ दिन पहले गिरिडीह में आया हुआ था, कुछ दिन पहले आपका पश्चिमी सिंहभूम में आया हुआ था, कुछ दिन पहले आपका आया हुआ था, बता रहे हैं साहिबगंज में आया हुआ था। तो इसी प्रकार ये हर जिला बाय जिला निकलता है। ठीक है, ये एक बार में नहीं निकलेगा, जैसे 2-2 जिला 3-3 जिला का जिला बाय जिला निकलता है। अब हम आप लोग का नोटिस बताते हैं, इसमें पढ़ना आप लोग का क्या रहता है, कैसे एग्जाम होता है, उम्र क्या होता है, टोटल कुछ हम बात करते हैं। ये जो बहाली है आज का नहीं, हम पहले भी एक बार इंफॉर्मेशन दे चुके थे। चौकीदार बहाली आने से पहले हम इंफॉर्मेशन दिए थे, करीब जून जुलाई 2023 में हम आपको बताए थे, क्योंकि इसका गजट निकला हुआ था और गजट निकलने के बाद ये बहाली आया था चौकीदार का। ठीक है, गजट निकलने के बाद ये जो बहाली आया था चौकीदार का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, बता रहे हैं। ठीक है, तो लगता है गलत टच हो गया है। एक बार हम लोग पीछे आते हैं, पीछे हल्का हटते हैं। चलिए, ठीक है, ओके। झारखंड टच किए, है ना, झारखंड टच करेंगे और झारखंड टच करने के बाद आपको ये खुल गया झारखंड। ठीक है, आप कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ खुट्टी चौकीदार क्लिक कर देते हैं, खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, खुट्टी चौकीदार क्लिक किए। ठीक है, एक खुल गया।
अब खुल गया। अब धीरे धीरे नीचे आना है यहाँ ये नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ यहाँ, एक मिनट देखिए, एज आपका 18 साल होना चाहिए, कम से कम एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है। एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम लोग बताते हैं नोटिफिकेशन से बताएंगे, नहीं तो बढ़िया बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा है कि नोटिफिकेशन से बताते हैं, चलो ठीक है। नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड होगा, तो खुल गया है ना। ये मेन वेबसाइट, ऐसा नहीं कि अलग से बता रहे हैं, मेन वेबसाइट से बता रहे हैं, ठीक है। मेन वेबसाइट से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हल्का सा लिखा हुआ धुंधला आएगा, तो घबराने की जरूरत आप लोग के नहीं है, ठीक है। धुंधला हुआ हल्का सा ये आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्का सा हम भी लाइट कम कर देते हैं। लाइट कम करेंगे तो हल्का दिखेगा, ठीक है। लाइट कम कर देते हैं स्क्रीन का तो हल्का दिखेगा। अब चलो यहाँ देखते, बात करते, यहाँ देखते, ध्यान से देखो। ये आपका सीट भी दर्शाया हुआ है ना, जैसे खुट्टी का है तो जैसे खुट्टी का जनरल का सीट दर्शाया हुआ है ना। ओबीसी का सीट दर्शाया हुआ है, फिर आपका अनुसूचित जनजाति का सीट दर्शाया हुआ है, तो बाद सीट भी आपको दर्शाया हुआ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू कैसे का पॉइंट है, हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले उम्र की बात करते हैं, ठीक है। उम्र की बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये जो बहाली आ रहा है, उम्र की बात करते हैं। सबसे पहले उम्र है 18 साल, यानी 18 साल आपका है तो आप इसको भर सकते हैं। 18 साल से है आपका 35 साल तक, है ना, 35 साल तक, 18 से 35 साल तक है। कभी पूछेगा कि ये कितना है, तो 18 से लेकर 35 साल तक उम्र आप रखिएगा। उम्र है आपका 18 से लेकर 35 साल तक आप भर सकते हैं। अब जनरल कैंडिडेट है तो 18 से 35 आप भर सकते हैं, चौकीदार के फॉर्म भर सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 2 साल छूट दिया जाएगा, है ना, 2 साल छूट दिया जाएगा। 35 2 करना हो गया 37 साल। और जो ST/SC कैंडिडेट है उनको कितना छूट दिया जाएगा, 2 साल, उनको 3 साल और बढ़ा दो तो 40 साल। यानी जो जनरल कैंडिडेट है उनको 18 से 35 साल तक भर सकते हैं, ठीक है, 35 साल तक भर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है वो 38 साल तक भर सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट है 37 साल तक। और जो ST/SC आते हैं वो 40 साल तक ये भर सकते हैं। अभी एक वीडियो और बताएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ अभी चौकीदार के बहाली आना बाकी है। जैसे चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, बहुत जगह वैसा जगह है जहाँ बहाली अभी तक नहीं आया है। तो हम क्या बोले कि 18 से 40 साल तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 18 to 40 साल तक, ठीक है। और हर जिला में निकल रहा है, हर जिला में 200-300 सीट करीब ये टोटल बहाली बताया गया था कि कुल मिलाकर 8,000 या 7,000 के लगभग में था, ठीक है, 7-8 हज़ार के लगभग में था, है ना, इतना बताया गया था। क्योंकि प्रत्येक जिला का अलग अलग, और सब एक ही बार नहीं निकाला जा रहा है, सबके अलग अलग टाइमिंग में निकाला जा रहा है, क्योंकि उसको भर्ती भी करवाना है ना। तो कभी 4 जिला, जैसे होमगार्ड के कैसे भर्ती होता था, तो उसी प्रकार आपका चौकीदार की भर्ती हो रहा है। और बहुत बढ़िया नौकरी है, ट्राई जरूर करना है ना, ठीक है। आपका जो आयु का गणन किया जाएगा 1/7/2024 में, तो 1/7/2024 एक खुट्टी वाला, अभी हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं क्योंकि सबका अलग अलग है गणन करने का तारीख, है ना, सबका अलग अलग है कि जिस हिसाब से नोटिफिकेशन निकाला है उसी हिसाब से गणन भी कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी जैसे अभी टोटल 5 जिला निकाला तो 5 जिला के 1/7/2024 से गणन करेगा। तो ये टोटल कुछ भी हम बात करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग खाली भर दीजिएगा, ठीक है। आपका होगा लिखित परीक्षा होगा, आपका जो होगा बाबू लिखित परीक्षा होगा। और जानते हो पहला चीज तो यहाँ 2 चीज आप लोग के दम बहुत आयु जो गणन किया जाएगा 2 चीज के लिए बहुत बढ़िया, मतलब ये है, पहला कि आपको यहाँ का स्थानीय होना चाहिए। आप जिला का स्थानीय है तब भी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ के आवासीय आपका होना चाहिए तभी ये आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो रद्द कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि खुट्टी में निकला है तो चतरा जिला भर दे, हजारीबाग के आप खुट्टी में नहीं भर सकते हैं, पलामू नहीं, जो जिला के हैं और वहाँ के आपका आवासीय है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड, साइकिल चलाना के ज्ञान होना चाहिए आप में, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए आपको, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल सबको साइकिल चलाने का ज्ञान रहता है। अब बात करते हैं लिखित, जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन है यहीं लेकर कि सर लिखित परीक्षा होगा
या सब्जेक्टिव परीक्षा होगा। तो ये होगा आपका बाबू, वो होगा लिखित नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका टोटल बता रहे हैं, वो रहेगा 50 अंक के रहेगा। कितना रहेगा? 50 अंक का रहेगा। और इससे मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ पास करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो बोले सर 50 अंक है क्या? क्या तो सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस और स्थानीय भाषा रहेगा। जीके जीएस स्थानीय यानी हिंदी ग्रामर जो बोलते हैं ना, तो हिंदी ग्रामर रहेगा। चाहे वो जहाँ पे खोटा चलता हुआ तो खोटा ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो जो जिला से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज संबंधित 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 रहेगा आपका जीके जीएस रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा। तो 50 में 25 रहेगा जीके जीएस रहेगा और 25 रहेगा आपका लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर में क्या रहेगा? तो आपका व्याकरण रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है सर ये क्या है। तो लूसेंट से समान ज्ञान पढ़ सकते हैं। लूसेंट और ज्यादातर आप झारखंड के बारे में पढ़िएगा, और ज्यादातर जिस जिला का रहेगा उस जिला के बारे में पढ़िएगा, उस जिला के बारे में पढ़िएगा, वहां ज्यादा सवाल आपको देगा। और स्थानीय भाषा से रहेगा, यानी 25 रहेगा जीके जीएस। ठीक है, 25 रहेगा जीके जीएस का रहेगा सवाल, और 25 रहेगा लैंग्वेज पेपर रहेगा 25 को, है ना। टोटल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें सिर्फ पास करना मात्र 30% लाना है। कितना लाना है? तो 30% लाना है, तभी पास कर पाइएगा। ठीक है, अब यहां एग्जाम से इसका मेरिट नहीं है, चौकीदार में एग्जाम से मेरिट नहीं है। अब बात करते हैं हाइट के बारे में, हाइट के बारे में। तो 160 सेंटीमीटर मांगता है जनरल का, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड पुलिस के कर रहे हैं, चाहे आप एक्साइज पुलिस के कर रहे हैं, हर में आपको जो हाइट मांगता है 160 ही मांगता है। ठीक है, 160 ही मांगता है। ठीक है, याद रखना। जनरल और ओबीसी का जो ST/SC है उनका 155 और जो लड़की लोग के 148 मांगता है। अब बात करते हैं रनिंग का, तो रनिंग से ही मेरिट बनेगा। ठीक है, क्या बोले कि रनिंग से ही मेरिट बनेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट सिस्टम है। क्या है? पॉइंट सिस्टम है, यानी आपका रनिंग से ही मेरिट बनेगा, है ना। रनिंग आपका बढ़िया होगा तभी मेरिट बन पाएगा, नहीं तो मेरिट नहीं बन पाएगा। फ्रेंड मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में आनंदा चौक में। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड एक नया क्लास हम लॉन्च करने वाले हैं, सुमन क्लासेस A to Z, है ना, A to Z। और A to Z में पूरा 1 to 10 पढ़ाया जाएगा, यानी 1 क्लास से लेकर 10। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो गांव में हैं, जो सही पूरा से बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है, तो करीब उसमें 100-150 टीचर हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी को मन करता होगा कि सर हम ज्वाइन करें और पढ़ाएं, तो आप जुड़ सकते हैं। पहला चीज़। सेकेंड है कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के गार्जियन कोई है या बच्चा कोई है और वो क्लास करना चाहता है 1 to 10, तो भी संपर्क अब करवा सकते हैं। ठीक है, ये नया मतलब ये कर रहे हैं हम। तो चलिए फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो हम क्या बोले कि पुरुष के लिए 5 मिनट में आपको 1600 मीटर मार लेते हैं 5 मिनट में, तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। यानी आप 1600 मीटर आप 5 मिनट के अंदर मारते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, वो कब 5 मिनट से लेकर 6 मिनट के अंदर मारिएगा तो 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पुरुष के लिए हो गया। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, पुरुष के लिए बात करते हैं, तो पुरुष के लिए हम बात कर लिए कि 5 मिनट के अंदर मारते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर मारते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट के बाद मारते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। कितना अंक दिया जाएगा? तो 10 अंक दिया जाएगा। और इसके अलावे फिर हम बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि 5 मिनट से 6 मिनट के बीच आते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला लोग के भी आप 8 मिनट के अंदर मारते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, और 8 के 10 के बीच लाते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 10 अंक दिया जाएगा। आवासीय वगैरह जो बारे में बात की है कि 2019 के बाद के बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा यहां देखिए क्या बोला है कि लिखित मेगा सूची जो बनेगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत और शरीर जांच का प्रताक अंक के योग पर मेगा सूची। हम अभी बताए थे हल्का देर पहले कि लिखित परीक्षा से मेरिट नहीं बनेगा, वो गलत बताए थे। लिखित परीक्षा से भी मेरिट बनेगा, लिखित और रनिंग दोनों पर मेरिट बनेगा। एक रनिंग है और लिखित है ना। हाई जंप लॉन्ग जंप तो नहीं है। ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं है, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं है। का लिखित परीक्षा और रनिंग पे दोनों पे मेरिट बनेगा, यानी आपका लिखित परीक्षा भी मान्य है क्योंकि 50 नंबर वहीं से आ रहा है, और रनिंग में मात्र 20 नंबर है। ठीक है, तो आपका टोटल जो ये रहेगा नंबर आपका रहेगा 70 नंबर के रहेगा। कितना नंबर के रहेगा? 70 नंबर के रहेगा। आप 70 में देखिए कितना नंबर आपका उठ रहा है, यानी आपका जो नंबर रहेगा ये रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, कितना नंबर के रहेगा? तो 70 नंबर के रहेगा। कभी भी याद रखिएगा, आपका जो ये होगा 70 नंबर का, 70 नंबर का रहेगा, 70 नंबर का। अब 70 नंबर में कितना? 50 नंबर रहेगा लिखित परीक्षा से और 20 नंबर रहेगा रनिंग से।
ठीक है, 20 नंबर रहेगा रनिंग से। तो एक चीज़ हम गलती बताए थे, इसके लिए सॉरी। तो 50 और 20 70 नंबर से मेरिट बनेगा। यानी आपका इतना जान लो कि रनिंग से भी मेरिट बनेगा और एग्जाम से भी। तो 50 नंबर एग्जाम है, जिसमें 25 है आपका जीके जीएस, 25 का है आपका जीके जीएस, 25 है आपका लैंग्वेज पेपर, और 20 नंबर रहेगा रनिंग का। आपको रनिंग 5 मिनट के अंदर मारते हैं लड़का लोग तो 20 नंबर दिया जाएगा, लड़की लोग 8 मिनट से पहले मारते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए। धीरे हर जिला में ये आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि जो जिला में नहीं आया वो जिला में भी आएगा ही आएगा, है ना, हल्का लेट होगा फिर आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं हजारीबाग में, यहाँ बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाता है, आपको हॉस्टल वगैरह हर कुछ सुविधा दिया जाता है, तब यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।